वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य का उसी टाइम क्या होता है, उदय होता है, जिस टाइम दोस्तों क्या होता है, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उदय होता है। दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था, मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था उसी टाइम पीरियड में, और धीरे धीरे उसका जो रीजन था वो अफगानिस्तान तक की पहुंच चुका था, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि मेडिवल हिस्ट्री में हमें किन किन एरियाज़ के ऊपर काम करना है, और ग्रेजुअली इन सभी टॉपिक्स के ऊपर सारे लेक्चर्स ग्रेजुअली अपलोड होंगे, लाइन वार क्रमबद्ध तरीके से क्या होंगे, अपलोड होंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि जो हिस्ट्री है उसका जो सिलेबस है वो 3 पोर्शन में है। एक तो दोस्तों एंशिएंट है, एक है मेडिवल और एक है मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक, तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड लिखे हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इनको मैं बखूबी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं सारी चीज़ें ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहला टॉपिक पढ़ना है अरबों का आक्रमण। क्या दोस्तों पढ़ना है, अरबों का आक्रमण पढ़ना है। हमें पता है कि दोस्तों, ठीक है, ये जैसे नॉर्थ का रीजन हो गया और ये वेस्ट का रीजन हो गया, ये दोस्तों ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से क्या होने लग गए, अरब अटैक्स चालू हो गए, अरबों का आक्रमण स्टार्ट हो गया, अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गए। क्योंकि दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था, मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था उसी टाइम पीरियड में, और धीरे धीरे उसका जो रीजन था वो अफगानिस्तान तक की पहुंच चुका था, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आराम से बात करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या देखना है कि अरबों का आक्रमण है। ठीक है, उसके बाद इसका महत्वपूर्ण रोल किसने प्ले किया है, महमूद गजनवी ने प्ले किया है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी हैं। ठीक है, गौरी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्तनत कालीन स्टार्ट हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से हम लोगों को पढ़ना है गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है, और ये लोधी वंश पढ़ना है दोस्तों। जिसमें से और मैं यहाँ पे फिल्टर करके बताऊंगा कि इनमें भी कौन कौन से एरियाज है जिनमें हमें काम करना है। देखिए, पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, पढ़ने के लिए तो पूरी बुक पड़ी हुई है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कम समय में हमें सबसे ज़्यादा किन एरियाज पे ध्यान देना है वो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खिलजी वंश को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है। ठीक है, वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य का उसी टाइम क्या होता है, उदय होता है, जिस टाइम दोस्तों क्या होता है, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उदय होता है। फिर साथ ही साथ साउथ इंडिया में दोस्तों यहाँ पे भक्ति मूवमेंट और फिर ये सूफी आंदोलन भी क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप तैयारी में उतरते हैं तो तैयारी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप सिलेबस को समझें। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि ये एरियाज हमें फोकस करने हैं, इसके नहीं उसके अलावा मुझे और फर्जी की चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो ये हमारा क्या होता है, स्मार्ट वर्क हो जाता है, और इसमें हम लोग हार्ड वर्क लगा करके सारी चीज़ें तैयार करके एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों होता क्या है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, पतन हो जाता है, और यहाँ पे मुगल कालीन समय क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। बाबर की एंट्री होती है। ठीक है, बाबर ने क्या कर लिया, भारत पर राज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर से मुगल काल। ठीक है, ये फिर दोस्तों यहाँ पे क्या, शेरशाह सूरी जब इंडिया पे रूल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मुगल काल का क्या हो जाता है, धीरे धीरे पतन होने लगता है और सत्ता इनके हाथ से चली जाती है। फिर से दोस्तों जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कलिंजर अभियान में, फिर उसके बाद क्या होता है, हुमायूं आते हैं और फिर से मुगल सत्ता क्या होती है, इस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद इन रूलर्स के बारे में पढ़ना है और इनके इंपॉर्टेंस क्या है उनको देखना है, हुमायूं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अकबर को भी देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एरियाज़ हैं, इनको आप भी लिख लीजिए अपने कॉपी में। इन्हीं एरियाज़ पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें जा करके सभी लेक्चर्स क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ में, जहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा और हिस्ट्री को इतने बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आपके एक एक पॉइंट कवर हो जाएंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।